ने पटना में 3 5 स्टार होटल्स के लिए निविदा किया है, टेंडर किया है। तीनों 5 स्टार होटल एक नई पहचान देंगे पटना को। घाट से लेके कंगन घाट तक एक ये चला रहे हैं जो हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस है, यानी डबल डेकर बस है। यहाँ है, आप दीघा घाट पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप हुए हैं। बेतिया में है, मोतिहारी में है, मुजफ्फरपुर में है, कई जगह हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अभी बांका में भी हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए, बिहार को एक ऐसे नज़रिया से देखा जाता है कि यहाँ पे टूरिज़्म का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्लेस है। हर जगह यहाँ पे टूरिज़्म का विकास किया जा सकता है, टूरिज़्म के क्षेत्र में रोज़गार का सृजन किया जा सकता है, लेकिन इस पे गवर्नमेंट ध्यान देती है या नहीं देती है। आपके बिहार के जस्ट बगल के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि टूरिज़्म के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा रोज़गार का सृजन, अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो कुंभ मेला आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ बात करने के लिए चंदन चौहान सर हैं, जो कि महाप्रबंधक है, और टूरिज़्म के क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है सर से अभी हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है सर। थैंक यू। बिहार में टूरिज़्म के क्षेत्र में अभी क्या कुछ हो रहा है सर? इससे रोज़गार का कुछ सृजन की कुछ संभावनाएं हैं या नहीं है, या फिर आप बगल के राज्य देखेंगे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रोज़गार का सृजन 25,000 कहा जाए कि 25,000 करोड़ का एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा वहाँ को गवर्नमेंट को। तो क्या बिहार में ऐसा क्या कुछ नहीं हो सकता? बिहार में भी तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं। बिहार में भी जो मेले हैं, जैसे यहाँ पे आपने कुंभ मेला का जिक्र किया, बिहार में भी बहुत सारे मेले हैं, जैसे सोनपुर मेला है, यहाँ भी रोज़गार सृजन का बहुत सारा ये होता है। मेला में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। हमारा पितृपक्ष मेला है, पूरे इंडिया में अपने तरह का पहला मेला है, वो अकेला मेला है वो। तो पितृपक्ष मेला है, बहुत सारे चीज़ है, बहुत सारे मेले हैं यहाँ पे, जो उसको और एक्सपैंड करने की ज़रूरत है, उसमें और उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने की ज़रूरत है। तो प्रयास किया जा रहा है लगातार। और बिहार में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, सभी जगह कुछ ना कुछ हम लोग उसको काम करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा कार्य हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि टूरिज़्म के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपका अच्छा हो, और जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पे जो विकास के जो कार्य हैं वो ढंग से इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए भी प्रयास बहुत सारा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, हम लोगों ने पटना में 3 5 स्टार होटल्स के लिए निविदा किया है, टेंडर किया है, और तीनों 5 स्टार होटल एक नई पहचान देंगे पटना को। उसमें एक यहाँ सुल्तान पैलेस पे है, एक आपका पाटलिपुत्रा अशोका है, वहाँ होगा, और एक हमारा गांधी मैदान के पास है, जो पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट का डिपो हुआ करता था। तो ये सब प्रयास लगातार जारी हैं, और इसमें कई बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं आ रही है। उसके अलावा अगर छोटे लेवल पे देखिए तो हम लोग दीघा घाट से लेके कंगन घाट तक एक ये चला रहे हैं जो हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस है, यानी डबल डेकर बस है। उसमें आप एक बार टिकट चढ़ा के, टिकट काट के, टिकट ले के मतलब आप चढ़ें उस पर, तो वहाँ से यानी दीघा घाट जो हमारा पर्यटन घाट है, वहाँ से लेकर आपको कंगन घाट तक गंगा दर्शन करते हुए जाइए आराम से, और फिर वापस आइए। वो ऊपर ओपन रहेगा। ये 25 जनवरी को, इसी 25 जनवरी को हम लोग इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे प्रयास लगातार हो रहे हैं। वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी हम लोगों ने काफ़ी काम किया है। यहाँ है, आप दीघा घाट पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ डेवलप हुए हैं, और उससे भी काफ़ी रोज़गार सृजन हुआ है। हमारा अमवा मन है, बेतिया में है, मोतिहारी में है, मुजफ्फरपुर में है, कई जगह हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अभी बांका में भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें लगातार प्रयास जारी है इसमें। और भी विभाग अभी देखेंगे कि बिहार में रोज़गार पे विशेष अभी नौकरी पे ध्यान बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भी दे रहे हैं कि हम लगभग 12 लाख सरकारी नौकरी दे रहे हैं, 24 लाख रोज़गार देंगे। तो क्या ये पर्यटन विभाग भी एक उसमें अपना भूमिका निभाएगी इस नौकरी रोज़गार के क्षेत्र में? देखिए, पर्यटन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सर्विस सेक्टर को लेके है, और सर्विस सेक्टर में काफ़ी संभावनाएं हैं।
सर्विस सेक्टर में तमाम तरह की संभावनाएं, जो भी होटल्स हैं, टूर्स हैं, ट्रेवल्स हैं, उसमें निश्चित रूप से रोज़गार की असीम संभावनाएं हैं और वो दिन पर दिन हमारा डेवलप हो रहा है। कहीं ना कहीं आप भी महसूस करेंगे कि आने वाले समय में वो और आपको दिखेगा कि कैसे टूरिज़्म एक जॉब क्रिएशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेके कैसे टूरिज़्म एक चर्चा में रहेगा हमेशा। मतलब सीधा कहे तो रोज़गार सृजन हो सकता है लेकिन नौकरी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, नौकरी अलग चीज़ है, नौकरी अलग चीज़ है, रोज़गार अलग चीज़ है। आखिर इम्पॉर्टेंट तो ये होता है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं कि नहीं, आत्मनिर्भर होना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, चाहे नौकरी से हो या रोज़गार से। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब भी बोलते हैं कि आत्मनिर्भर होना ज़्यादा। हाँ बिल्कुल, आप दूसरों को रोज़गार दें और पर्यटन में ऐसा है कि आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकते हैं, आप खुद भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ जी। और कुछ बिहार में कुछ स्पेशल हो रही है जिससे कि बिहार के पब्लिक को डायरेक्ट वे में फ़ायदा पहुंच सके। जैसे कि अभी आप बताएं कि एक बस सेवा जो चालू किया जा रहा है कि आप गंगा घाट का आनंद ले सकते हैं 100 रुपये का टिकट कटाने के बाद। 3 5 स्टार होटल खुल रहा है, तो वो 5 स्टार होटल एक टॉप क्लास के व्यक्ति के लिए सर वो यूज़फुल होगा, ना कि एक मिडिल फैमिली की बात करें या फिर लोअर मिडिल की। तो उनके लिए क्या कुछ? ये सिर्फ ऐसा नहीं है टॉप क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, ऐसा नहीं है। कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है ना, वहाँ भी सब्जी की आवश्यकता होती है, वहाँ भी वही दूध की आवश्यकता होती है, पनीर की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको एकदम से कैटेगरिकली डिवाइड करें। अब जैसे आप जानते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व हमारा बहुत महत्वपूर्ण एक पर्यटन क्षेत्र है और वहाँ काफ़ी सारी संभावनाएं हैं। तो अभी वहाँ एक वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर भी बना है और हम लोग भी उसमें ये करने जा रहे हैं, प्रयास करने जा रहे हैं। कई ग्रुप्स से बात भी हो रही है उसमें। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में वो एक डेस्टिनेशन वेडिंग का एक प्लेस बनेगा। लोग वहाँ शादी विवाह करने जाएंगे, लोग वहाँ जाकर रुकेंगे, ठहरेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों को रोज़गार ही मिलता है। रोज़गार, नौकरी। बिल्कुल। तो देखिए, बिहार के जस्ट बगल में फिर से वही बात करना चाहूँगा कि बिहार के जस्ट पड़ोसी राज्य जो हैं वो टूरिज़्म के क्षेत्र में अपना एक बिजनेस टाइप के मैं कह सकता हूँ कि वो अपना स्टेबल करते जा रही है। और बिहार क्या कर रही है, गवर्नमेंट बिहार सरकार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो आजकल देखेंगे कि टूरिज़्म और रोज़गार नौकरी के ऊपर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो इसी मुद्दा के ऊपर आज हम सर से बात करने के लिए आए हैं। उम्मीद है कि आप लोग को कुछ जानकारी मिली होगी। बिहार में नए जो है टूरिज़्म प्लेस जो है वो डेवलप किया जा रहा है, या फिर जो प्लेस ऑलरेडी पहले से है उसको भी अपग्रेड किया जा रहा है। जैसे कि अभी 5 स्टार होटल खुलने जा रहा है। उसके बाद आप दीघा घाट से जो है वो अब खुले हुए आसमान के नीचे, यानी कि खुले हुए बस के ऊपर बैठकर आप गंगा घाट का जो है वो आनंद ले सकते हैं। विस्तार से सही जानकारी के लिए आवश्यक सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ धन्यवाद। थैंक यू।